as we completed the first chapter, resource and development, in our last previous video, and the second and third chapter, forest wildlife resource and the water resource, is not very much important as per board point of view. So next chapter we will study is agriculture. The fourth chapter is agriculture. Is, as we know that India is a agricultural country, and you can see the various question I have already written, which are important in this chapter, which may come in your board exam. So let's start the chapter. India is an agriculturally important country. Two-thirds of its population is engaged in the agricultural activity. सो हियर वी कैन सी दैट द इंडिया जो हमारी कंट्री है वो एक, हम जानते हैं कि वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहती है. कल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, और हम जानते हैं कि इंडिया में जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी कि जो 75% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, विच प्रोड्यूसेस द मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. और हमारे कंट्री में इतना प्रोडक्शन हो जाता है जितनी पॉपुलेशन उसको कंज्यूम कर सके. बिसाइड द फूड ग्रेन इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्री. और हम एग्रीकल्चर में, हमारी जो कंट्री है वो फूड ग्रेन यानी कि खाने के अनाज के अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करती है. सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ द फार्मिंग. हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फार्मिंग यूज़ होती है इंडिया में और उनके क्या क्या मेन फीचर्स हैं. सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा ऑल आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. देर आर टू टर्म्स जिनको आपको ध्यान में रखना है, दैट फर्स्ट इज़ एक्सपोर्ट, सेकेंड वन इज़ इम्पोर्ट. इम को आप ऐसे याद रख सकते हो, इन यानी कि जो आपकी कंट्री में दूसरी कंट्री से आता है, इन होता है. और एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाता है, यानी कि हमारी अपनी कंट्री में हम इनको प्रोड्यूस करते हैं और इनको दूसरी कंट्रीज़ को ट्रेड करते हैं. तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. एज वी नो कि जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा पुरानी हमारी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन method have changed significantly depending upon the characteristics of the physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हमने देखा जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है वो चेंज होता गया, टेक्नोलॉजी नई नई आती गई, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव चेंज होते गए. इसके साथ ही साथ हमारा जो फार्मिंग करने का तरीका था वो भी चेंज होता गया. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम द सब्सटेंशन टू कमर्शियल टाइप. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस. और हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी टाइप की मेनली फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है. Primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in the few pockets of India. ये जो टाइप की फार्मिंग है वो अभी भी इंडिया के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में प्रैक्टिस की जाती है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, जैसा कि हम नाम से ही दिख रहे हैं कि इसमें प्रिमिटिव है, यानी कि सबसे पुरानी टेक्निक इसमें यूज़ होती है. एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डो, डिगिंग स्टिक एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर. और ये जैसा कि नाम से ही हम देख रहे हैं कि प्रिमिटिव यानी कि सबसे पुरानी टाइप की फार्मिंग है. ये इंडिया के छोटे छोटे पैचेस, स्मॉल लैंड के पैचेस में प्रैक्टिस की जाती है विद द हेल्प ऑफ, और किस इसमें मेनली जो प्रैक्टिस की जाती है वो प्रिमिटिव टूल जो लोग खुद ही बनाते थे पहले के टाइम पे उनको यूज़ किया जाता है, स्टिक्स को यूज़ किया जाता है. और इसमें जो लेबर होते हैं वो कौन होते हैं, फैमिली या कम्युनिटी के लोग ही काम करते हैं इसमें. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रो. और इस टाइप की जो फार्मिंग है इसमें हम कोई भी
केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं। ये मेनली डिपेंडेंट होता है हमारे मॉनसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे, और जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है वहाँ की, उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे क्रॉपिंग करते हैं। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न। इसका मतलब ये है कि फार्मर क्लियर्स अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज़। और इसमें फार्मर्स क्या कहते हैं, जो स्मॉल पैचेस के लैंड होते हैं उनको जलाते हैं और वहाँ पे अपने फैमिली के लिए खाने भर का अनाज उगाते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर द फ्रेश पैच ऑफ द लैंड फॉर द कल्टिवेशन। और जब उस जगह की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है तो फार्मर क्या करते हैं, उस लैंड को छोड़ देते हैं और दूसरे लैंड को क्लियर करते हैं बाई बर्निंग। उनको जला के दूसरे पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं उनके कल्टीवेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज द नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, though the natural process land productivity in this type of agriculture is low as per farmer does not use fertilizer or other modern input known as different name in the different part of the country। इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो शिफ्टिंग, इसको हम जब लैंड पे एक प्लेस से दूसरी लैंड पे शिफ्ट करते हैं, दूसरे पैच ऑफ लैंड पे जाते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, तो इसको अदर नेम से बुलाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इसमें जो कल्टीवेशन है वो टोटली डिपेंडेंट होता है लैंड की नेचुरल प्रोडक्टिविटी पे, लैंड की नेचुरल सॉइल पे। इसमें हम कोई भी फार्मर कोई भी इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता, कोई भी मॉडर्न टेक्निक यूज़ नहीं करता। इसलिए इसके इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि किस पार्ट में किस नाम से इसको बुलाया जाता है। इट इज़ अ झूमिंग इन नॉर्थ इन ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पलाऊ इन मणिपुर, पामलू इन मणिपुर, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार में बुलाया जाता है। झूमिंग कहाँ बुलाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बुलाया जाता है, पामलू बुलाया जाता है मणिपुर में, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में बुलाया जाता है। और इसके बारे में दिया गया है झूमिंग के बारे में, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्पा। अब इसके डिफरेंट नेम दिए गए हैं, वर्ल्ड की किस कंट्री में इसको किस नाम से बुलाया जाता है। मिल्पा बुलाया जाता है मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, और कोनुको बुलाया जाता है वेनेजुएला पे में, रोका बुलाया जाता है ब्राज़ील में, मसूल बुलाया जाता है साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में, लद्दाख बुलाया जाता है इंडोनेशिया में, और रे बुलाया जाता है वियतनाम में। इन इंडिया द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द कल्टीवेशन कॉल बेवार धैया मध्य प्रदेश, पोदू पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामा दाबी कोमान बरिंगा उड़ीसा, कुमरी वेस्टर्न घाट, वर्ले वाल्ट्रे इन साउदर्न ईस्टर्न राजस्थान, खील इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये सारे नाम दिए गए हैं किस कंट्री में किस नाम से बुलाया जाता है, और पर्टिकुलरली इंडिया में किस स्टेट या किस पर्टिकुलर प्लेस में इसको किस नेम से बुलाया जाता है।